चलिए दोस्तों, पेप्सी लोगो के बाद अब जो हम चलने जा रहे हैं नेक्स्ट लोगो के तरफ देख रहे हैं। और नेक्स्ट लोगो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो लोगो होने वाला है हमारा IBM का। किसका? IBM का लोगो बनाने जा रहा हूं। आप देखिए, IBM लोगो बनाने के लिए सिंपली पहले मैंने टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट के लिए आपको जो शॉर्ट की यूज करना होता है वो कीबोर्ड से F8 बटन दबाना होता है। F8 बटन जो है वो टेक्स्ट टूल को एक्टिव कर देता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे IBM लिखा। IBM लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? सिंपली यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करना होता है। पिक टूल पे जाइए और पिक टूल पे जाकर के इस चीज को, इस कॉर्नर को पकड़ के आपने IBM को इस तरीके से लार्ज कर दिया। लार्ज करने के बाद आप बोल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ से जो एरियल ब्लैक है, एरियल ब्लैक कर सकते हैं। एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट जो है वो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। मैं सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो एरियल ब्लैक ही करता हूँ। एरियल ब्लैक करने के बाद यहाँ पे हमने लिख लिया। लिखने के बाद देखिए दोस्तों, अभी जो है, अभी मैं नेक्स्ट जो यूज़ करने वाला हूँ टूल वो रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल के लिए आप जो शॉर्ट कीज यूज करेंगे वो F6 बटन यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? F6। अब यहाँ पे आप जाइए, रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए और यहां से आपको एक पतला सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ये इतना मैंने रख लिया, इतना रख लिया, ठीक है ना? इतना रख लिया और आपने ये रख लिया और इसमें मैंने क्या किया, मैंने व्हाइट कलर कर दिया। अब ये व्हाइट कलर जो आउटलाइन है, जो इसका आउटलाइन है, उस आउटलाइन का जो हम वो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया है, रेक्टेंगल का आउटलाइन कलर हमें व्हाइट ही करना है। लेकिन फिलहाल मैं नहीं करने वाला। फिलहाल क्यों नहीं करने वाला? अभी देखो, अभी ये जो टूल है, ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल का आपको डुप्लीकेट बनाना है। देखिए दोस्तों, इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्रोल D बटन है। जो ही आप कंट्रोल D बटन दबाते हैं तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये ऊपर की तरफ चला गया। अब इसको आपको क्या करना होता है? यहां से आपको मैनेज करना होता है कि बिल्कुल इक्वल ओवरलैप करना होता है। इस टूल के ऊपर ओवरलैप करना होता है। ओवरलैप हो गया। इसके नीचे आप इसको लेके आइए और इसको डाउन करते हुए आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जितना स्पेस ऊपर है, यहाँ पे देखिए, जितना स्पेस यहाँ ऊपर है उतना ही स्पेस नीचे भी होना चाहिए। तो मेरा ऑलमोस्ट लगभग उतना ही है। ये करने के बाद अब डुप्लीकेट के लिए मुझे जो यूज करना होता है वो कंट्रोल, आप यहाँ पे आपने कर लिया और कंट्रोल D करते चलिए तो आप देखेंगे, ओहो, ये जो कमांड था ये मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ये करने के बाद आपको एक बार फिर से मैं अंडू कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो बाहर क्लिक किया है जिसकी वजह से मैं कमांड से बाहर आ गया। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। फिर से एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल D किया। कंट्रोल D करने के बाद यहाँ से आप इसको ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद आप उसको, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जितना स्पेस आपने ऊपर दिया है उतना ही स्पेस नीचे भी होना चाहिए। लेने के बाद कंट्रोल D करते चले जाइए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आपने ये डिजाइन बना दिया है। अब आपको करना क्या है? अब कुछ नहीं करना है। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ तक क्लिक करिए, यहाँ पे आउटलाइन, ये कलर आपने व्हाइट भर दिया और यहाँ से माउस से राइट क्लिक करके आपने आउटलाइन हटा दिया। अब देखिए दोस्तों, ये बन गया आपका क्या? IBM का मस्त सा बेहतरीन सा लोगो। अब मैं आपको, एक तो हमने ये कर लिया और दूसरा मैं जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट का जो शॉर्ट कीज होता है वो क्या होता है? डुप्लीकेट का शॉर्ट कीज होता है कीबोर्ड से प्लस का निशान। तो अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप प्लस का निशान यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको कंट्रोल D से ही करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे प्लस का निशान लगाया। प्लस के निशान पे जब आप क्लिक करते हो तो वो जो डुप्लीकेट होता है वो देखो उसी शेप के ऊपर ऑलरेडी ओवरलैप होता है, वो ऊपर नहीं जाता है। कंट्रोल D करने से
जो जिस भी ऑब्जेक्ट का आप डुप्लीकेट बना रहे हैं वो ऊपर चला जाता है, लेकिन प्लस के निशान से ये ओवरलैप होता है, ना कि ऊपर जाता है। अब यहां से आप इसको नीचे लीजिए, सिंपली जितना आपको इक्वल स्पेस चाहिए उतना इक्वल स्पेस ले लिया, और फिर कंट्रोल डी से अब आप कंट्रोल डी करिए तो ये उतने ही स्पेस पे उसने डुप्लीकेट बना दिया, देखा आपने। अब इसको बनाने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप नीचे से भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहां से सिलेक्ट किया, यहां पे मैंने व्हाइट कलर फिल किया, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके मैंने इसके आउटलाइन को व्हाइट कलर कर दिया। तो देखिए कितना बेहतर सा सुंदर सा IBM का लोगो बन गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसमें आपने IBM का जो लोगो हमने बनाया है वो किस तरीके से बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर आपने रेक्टेंगल टूल का यूज किया है और डुप्लीकेट का यूज किया है। डुप्लीकेट के दोनों मेथड मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप कंट्रोल डी करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर आप प्लस के साइन से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे रीनेम करिए और रीनेम करके इस लोगो का नाम दे दीजिए IBM, है ना, करके ओके कर सकते हैं। और ओके करने के बाद अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वही कंट्रोल ई शॉर्ट कीज है, शॉर्ट कीज से आपने यहाँ पे IBM लोगो आपने नाम दिया, देखिए यहाँ पे JPG फॉर्मेट में ये ले रहा है, करके आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए और ये IBM के लोगो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे IBM का लोगो बन करके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी लोगो बनाएंगे उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि IBM का ये लोगो बनाना भी आपको समझ में आ गया हो, और अगर आया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ।